तो जो पाकिस्तान की जर्सी में मजा है वो कहीं नहीं है, वरना तो मेरे पास इजी था। अगर मैंने लीग्स के लिए करा फिर तो जबरदस्ती तो किसी ने नहीं की ना। मैं कहता जी मैंने खेलनी नहीं इंटरेस्टेड क्रिकेट, जाओ जो मर्जी कर लो, मैंने खेलनी नहीं। वो कंट्री के लिए मैं खेलना चाहता हूँ, मैंने दोनों फॉर्मेट को चूज किया है, क्योंकि जो 3 आउट करने का मजा पाकिस्तान की किट में है वो लीग की क्रिकेट में नहीं है। ये लोगों को नहीं पता। 100% सही बात। मुझे उतना पीएसएल में 3 आउट करने का मजा नहीं आता जितना मैं पाकिस्तान की किट पहन के आउट करता हूँ मजा आता है। वो 3 मेरे लिए 6 आउट होते हैं। जैसा कि आपने सुना कि 2019 तक एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी नेशनल टीम के लिए खेलना और परफॉर्म करने में फ़ख्र महसूस करता था, आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि उसका नाम क्रिकेट के फैंस और क्रिकेट के हलकों में हर बड़े टूर्नामेंट से पहले इतना ज़्यादा लिए जाने के बावजूद भी वो पाकिस्तान की नेशनल टीम में वापस ना आ सका। इस टॉपिक से रिलेटेड तमाम किरदारों के पास्ट में दिए गए इंटरव्यूज़ और स्टेटमेंट्स को कंपाइल करके हमने एक वीडियो बनाई है, जिसके ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे सिनेरियो में जहां सब बातों के बावजूद 2023 की क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मोहम्मद आमिर की वापसी ना हो सकी, तो इस सब में आखिर कसूरवार कौन था। हमारा काम न्यूट्रल रहते हुए सिर्फ फैक्ट्स को बयान करना था। आखिरी फैसला सिर्फ आपका है, तो इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जब बात हो क्रिकेट की तो बहुत से लोगों के जज्बात इस एक लफ्ज़ के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे अपने इमोशंस, अपने जज्बात को एक तरफ रख के स्टैट्स और फैक्ट्स को सामने रखते हुए एक ऐसे टॉपिक पर जो जब भी सामने आता है क्रिकेट फैंस को 2 ग्रुप्स में तकसीम कर देता है। वीडियो से रिलेटेड पूरे हकाइक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कहा जाता है कि किसी भी शख्स की ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिससे उसकी ज़िंदगी अरूज से ज़वाल और ज़वाल से अरूज की तरफ जाती हुई नज़र आती है, यानी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स। लेकिन जब नाम आता है मोहम्मद आमिर का तो हम देखते हैं कि अरूज और ज़वाल जैसे अल्फाज भी छोटे लगने लगते हैं। मोहम्मद आमिर के करियर की बात करें तो उनके क्रिकेट करियर में ऐसी बहुत सी चीज़ें आई हैं जो ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड कंट्रोवर्सी का बाइस बनी हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ मोहम्मद आमिर के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने और उससे जुड़े हुए सब किरदारों की, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोहम्मद आमिर का क्यूरियस केस क्या था। लेकिन जो चीज़ क्यूरियस नहीं है और सब में कॉमन है, वो फैंस का मोहम्मद आमिर के लिए पहली नज़र में होने वाला प्यार था। प्यार उस यंगस्टर से जिसने 17 साल की उम्र में 2009 के T20 वर्ल्ड कप में आते साथ ही एक इम्पैक्ट क्रिएट किया। 2009 के T20 वर्ल्ड कप से अगले 1-1.5 साल का अरसा मोहम्मद आमिर के करियर का अरूज था। तो चाहे 2009 के T20 वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन स्कोरर तिलक रत्ने दिलशान को फाइनल में पहले ही ओवर में पूरी तरह सेटअप करके आउट करना हो, या फिर अपनी डेब्यू सीरीज़ में महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा को पवेलियन वापसी का रास्ता दिखाना हो, या फिर ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी 2009 के पाक भारत टाकरे में सेंचुरियन के मुकाम पर सचिन तेंदुलकर जैसी बड़ी विकेट लेकर पाकिस्तान की जीत की राह हमवार करनी हो, या रिकी पॉन्टिंग और शेन वॉटसन जैसे बैट्समैन को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैदानों में तिगनी का नाच नचाना हो। मोहम्मद आमिर की नेचुरल इन स्विंग और आउट स्विंग का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। 2010 की इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में नो बॉल्स करवाने की कंट्रोवर्सी के बाद स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल का शिकार होने वाले मोहम्मद आमिर को जितना मिस शायकीन क्रिकेट ने किया, उसका अंदाज़ा शायद मोहम्मद आमिर को खुद भी नहीं था। अपने क्रिकेट करियर के पीक के सालों को आईसीसी के लगे हुए बैन में गुजारने के बाद मोहम्मद आमिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2015 में पहली बार एक्शन में नजर आए। जल्द ही उन्हें 2016 के इनऑग्युरल पीएसएल में कराची किंग्स की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जिसने उनकी पाकिस्तान की नेशनल टीम में आने की रुकावटों को दूर किया। उस वक्त के पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन शाहिद अफरीदी दोनों की मोहम्मद आमिर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, और शायद यही वजह थी कि उनके साथ ही आईसीसी के बैन का शिकार होने वाले मोहम्मद आसिफ और सलमान बट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कभी दोबारा ना खेल सके। 2016 T20 एशिया कप और फिर 2016 के ही T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस कदरे बेहतर रही, लेकिन उन्होंने एक बार फिर अपने करियर का अरूज उस वक्त हासिल किया जब उन्होंने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान को जितवाने में एक अहम किरदार अदा किया। ये वो वक्त था जब मोहम्मद आमिर को वापस टीम में शामिल करने के मुखालिफ भी उनकी तारीफ़ के गुण गाते थे।
इन शॉर्ट, मोहम्मद आमिर ने अपनी खोई हुई रिस्पेक्ट और अपने खोए हुए फैंस दोनों को दोबारा हासिल कर लिया। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मोहम्मद आमिर अपना रिदम और अपनी फॉर्म बाकी ना रख सके, जिसका रिजल्ट ये निकला कि अगले खेले गए 10 ओडीआईज में मोहम्मद आमिर सिर्फ 3 ही आउट कर सके। वो 2018 में यूएई में खेले गए एशिया कप के 3 मैचेस में भी कोई विकेट ना ले सके और इंडिया के खिलाफ ग्रुप मैच में 5 ओवर्स में 41 रन्स दिए और उन्हें एशिया कप के आखिरी ग्रुप मैच से भी ड्रॉप कर दिया गया। वाइट बॉल में बुरी परफॉर्मेंस की वजह से ऑस्ट्रेलिया में होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में से भी मोहम्मद आमिर को ड्रॉप कर दिया गया। ईयर 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप की वजह से क्रिकेट के सर्किट में इंपॉर्टेंट हैसियत रखता था। मोहम्मद आमिर एक बार फिर पाकिस्तान टीम के फर्स्ट चॉइस फास्ट बॉलर समझे जा रहे थे। वर्ल्ड कप 2019 से बिल्कुल पहले इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली ओडीआई सीरीज में आमिर का नाम शामिल किया गया, लेकिन बदकिस्मती से चिकन पॉक्स का शिकार होने वाले मोहम्मद आमिर को इस सीरीज और वर्ल्ड कप से पहले ही ड्रॉप कर दिया गया। इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में पाकिस्तानी दूसरे फास्ट बॉलर्स का जादू इतना ना चल सका और मोहम्मद आमिर को एक बार फिर फाइनल 15 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। वर्ल्ड कप में मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस तसल्ली बख्श रही और वो पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर बने। वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद मोहम्मद आमिर ने जुलाई 2019 में सरप्राइजिंगली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि निगल्स और इंजरीज की वजह से और लॉन्ग टर्म में वाइट बॉल के करियर को लंबा करने के लिए ये फैसला करना पड़ा। और मैं वही तो कहता हूँ कि मैं आज भी अगर आप क्लिफी से पूछे, मैं 2018 में टॉप की लिस्ट पे था जिसकी सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट्स होती है। इवन अगर लोगों को याद हो, हेडिंगली में हमारा दूसरा टेस्ट हो रहा था, मैं बॉलिंग छोड़ के चला गया था, मुझे शोल्डर इंजरी हो गई थी, मैं बाइक चला गया था। मोहम्मद आमिर का ये भी कहना था कि पिछले गुजरे हुए 4 से 5 सालों में उन्होंने ज़्यादा बल्कि सबसे ज़्यादा बॉलिंग की है। फिर 2018 में आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, सर्वे हुआ था कि रबाडा खेला था 30 मैच, उसमें 600 ओवर किया था कि 650। मैं 24 मैच खेला था, मेरे 550 ओवर किया। इन्हीं 4 से 5 सालों में दुनिया क्रिकेट के 2 डिफरेंट कंट्रीज से ताल्लुक़ रखने वाले 2 वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स मिचेल स्टार्क और कगिसो रबादा की अगर बात की जाए और इन्हीं 2 बॉलर्स का कंपैरिजन अगर इसी टाइम फ्रेम में मोहम्मद आमिर के करवाए गए नंबर ऑफ ओवर्स और परफॉर्मेंस से किया जाए तो ये स्टैट्स और फैक्ट्स नज़र आते हैं। दूसरी तरफ आमिर के इस फैसले को क्रिकेट हल्के के पंडितों ने खुश आइंदा करार नहीं दिया। इस बारे में रमीज़ राजा ने क्या कहा, आइए पहले देखते हैं। वर्ल्ड कप से पहले पूरी टीम इमरान खान प्राइम मिनिस्टर से मिलने गई थी, उनसे कुछ एडवाइस लेने के लिए, कुछ क्रिकेट के मुतालिक बातें की थी और अच्छे सवाल किए थे, उन्होंने भी अच्छे सवाल किए और मोहम्मद आमिर की तरफ वो मुतवज्जो हुए और उनसे उन्होंने जो सवाल किया प्राइम मिनिस्टर ने वो ये था कि आप वर्ल्ड कप की टीम में क्यों नहीं सिलेक्ट हुए। उस वक्त तक वो नहीं हुए थे, तो उन्होंने कहा जी कि थोड़ी सी मेरी इन स्विंग और रिस्ट पोजीशन में प्रॉब्लम था। उन्होंने कहा अच्छा, और उन्होंने कहा जी और मुझे फटीग थी। उन्होंने कहा फटीग क्या, आपकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने कहा 27। उन्होंने कहा 27 साल की उम्र में थकावट, ये मैंने पहली दफा सुना है। सो थकावट उतारने का बेहतरीन तरीका उन्होंने बताया कि आप ज्यादा बॉलिंग किया करें तो आप फ्रॉम बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू फिट हो जाएंगे। इस बारे में मोहम्मद आमिर का क्या कहना था, इसका इजहार उन्होंने मुश्ताक अहमद को अपने दिए गए इंटरव्यू में कुछ ऐसे किया। क्रिकेटर होता है उसकी लाइफ बड़ी शॉर्ट होती है, स्पेशली फास्ट बॉलर का करियर बहुत शॉर्ट होता है। और जैसे आपने खुद बोला कि मेरा जो 5 साल का जो गैप था ना, उसने मेरी बॉडी को बहुत डैमेज किया था। अच्छा, ये बहुत डैमेज किया था क्योंकि मैं क्लब क्रिकेट नहीं खेल सकता था, अलाउड नहीं था, मैं पीसीबी की फैसिलिटीज़ यूज़ नहीं कर सकता था, तो मेरी बॉडी बिल्कुल ऐसे एक बंद हो गई थी। अगर मोहम्मद आमिर की लॉजिक को समझा जाए तो वो अपने पॉइंट पर काफ़ी हद तक ठीक लगते हैं। उनका ये कहना था कि उन पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा था और 5 साल क्रिकेट ना खेलने से उनकी बॉडी मुकम्मल तरीके से इतनी इंटेंस क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं थी। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और फिर इस सिनेरियो में उनका कगिसो रबादा और मिचेल स्टार्क से कंपैरिजन करना भी ठीक नहीं बनता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट में बहुत सी तब्दीलियां देखने में आई। पहले हेड कोच मिकी ऑर्थर को ओहदे से हटा दिया गया और फिर मिसबाउल हक को कोच और वकार यूनस को बॉलिंग कोच के तौर पर मुकर्रर किया गया। बॉलिंग कोच वकार यूनस मोहम्मद आमिर के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के फैसले से इतना खुश नहीं थे, जिसका इजहार उन्होंने क्रिक इन्फो को अपने दिए गए इंटरव्यू में कुछ ऐसे किया। उनकी जो उनका टेस्ट की रिटायरमेंट थी उसको पसंद नहीं किया गया था, तो वो सबको मालूम है कि क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि उस टाइम
ऐसे लास्ट मिनट जो उनकी रिटायरमेंट आई थी, जिसकी वजह से थोड़े से इश्यूज और प्रॉब्लम्स आए थे, जो कि मेजर टूर था ऑस्ट्रेलिया, जिसकी वजह से नाराजगी का इजहार किया गया था हम दोनों की तरफ से। कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी के लिए भी दरवाजे बंद किए जाएंगे या किए गए हैं। तो इसलिए आई फील कि आमिर अगर आएगा यहाँ पे, हमें ना सिर्फ इस सीरीज के लिए, आगे फ्यूचर के लिए भी हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उसको देख सकेंगे कि वेयर वी स्टैंड। इस दौरान मोहम्मद आमिर कभी फिटनेस मिसाइल की वजह से और कभी अपनी बॉलिंग फॉर्म की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम से इन और आउट होते रहे। 2020 के शुरू में पीसीबी की तरफ से दिए गए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मोहम्मद आमिर का नाम निकाल दिया गया और दिसंबर 2020 में मोहम्मद आमिर ने वाइट बॉल यानी वनडे क्रिकेट और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट से मुकम्मल तौर पर रिटायर होने के बाद मोहम्मद आमिर ने अपना सारा गुस्सा एक इंटरव्यू के दौरान हेड कोच मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस पर निकाला। नहीं देंगे, आपकी टीम कभी परफॉर्म नहीं करेगी। आप अगर यही माइंडसेट रखेंगे, क्योंकि मैं रिटायरमेंट दे चुका हूं और मेरा फैसला भी यही रहेगा, इस टीम मैनेजमेंट के साथ मैं कभी नहीं खेलूंगा। ये मेरा डन एंड डस्टेड फैसला। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, इस माइंडसेट को थोड़ा चेंज कर लें। शायद जो हमारे यंगस्टर्स हैं बेचारे, वो डर से बाहर निकल आए, वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। उनका कहना था कि जब तक ये दोनों शख्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट के साथ रहेंगे, उस वक्त तक मैं अपनी रिटायरमेंट वापस नहीं लूँगा। जा रहे थे। और दूसरा, मुझे नहीं लगता कि मैं खेल सकता हूँ। तो भी ऑनेस्ट, चीज़ें बहुत आगे निकल चुकी हैं। मैं ये नहीं कहता कि पीसीबी उनको निकाले, बिल्कुल उनका रखे। पीसीबी का एक सिस्टम मैनेजमेंट का प्लेयर्स के साथ, ये एक डिफरेंट कोचिंग है भाई, ये डिफरेंट एक एजुकेशन है। उनको सिस्टम के तहत लेके आए। वो देखिए, एज अ क्रिकेटर बहुत अच्छे थे। विकी भाई लेजेंड रहे हैं क्रिकेट में, मिसबाह भाई बहुत अच्छे कप्तान रहे हैं, लेकिन जो माइंड सेट होता है ना मैंने। इस पे हेड कोच मिसबाह उल हक का भी बयानिया सामने आया और वो ये कहते हैं कि मिसबाह और वकार ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इंटरव्यू में कहा कि मैं लीग खेलकर पैसा कमाना चाहता हूँ। एक तरफ वो ये कहते हैं कि जी बाद ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंस ना होने के बराबर है, और दूसरी मेरी परफॉर्मेंस है, तो जाती अनाज की बुनियाद के ऊपर मुझे बाहर निकाला गया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रीवियस जो परफॉर्मेंसेज हैं वो मैटर करती हैं, लेकिन आपकी करंट फॉर्म मैटर करती है कि करंटली आप कैसे बॉलिंग कर रहे हैं। वरना तो कोई भी बंदा जो है वो मेरे ख्याल में टीम से बाहर ना होता। करंट मैंने आपको पहले बताया कि उसकी करंट फॉर्म जो है, जो करंट बॉलिंग है, वो उस तरह की नहीं थी, बाकी बॉलर्स की बेहतर थी। हारिस रऊफ को आप देख लें, वो T20 टूर्नामेंट में वो और शाहीन शाह टॉप पे थे। सेम T20 टूर्नामेंट आमिर भी खेल रहा था, और उसकी जो बॉलिंग की क्वालिटी है, मैं आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, आमिर इज़ अ क्वालिटी बॉलर। मैंने पहले भी कहा, और हमारी कोई ऐसा, मैं अभी भी, उसने रिटायरमेंट ली है, मुझे अभी भी कोई उससे वो नहीं है, अभी भी वो खेलता है और अपनी बेस्ट पे होता है, तो मैं उसको वेलकम करूँगा इस सारी चीज़ों के बावजूद भी। सितंबर 2021 में हायर लेवल पर पीसीबी की मैनेजमेंट के चेंज होने और रमीज़ राजा के चेयरमैन पीसीबी बनने के बाद मिसबाह और वकार यूनुस ने हेड कोच और बॉलिंग कोच से रिज़ाइन कर दिया। ये वो वक्त था जब T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान होने वाला था और सब फैंस की नज़रें मोहम्मद आमिर पे थीं। उन दिनों न्यूजीलैंड की टीम के अचानक पाकिस्तान से जाने के बाद पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन का पूरा इन्हिसार नेशनल T20 कप पे था। मोहम्मद आमिर को भी डोमेस्टिक कप में खेलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, लेकिन उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दिया। शायद वो कुछ ज़्यादा की तवक्को कर रहे थे। दूसरी तरफ चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम से जब भी मोहम्मद आमिर के बारे में सवाल किया गया, तो उनका एक ही जवाब था कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लेकर अपने आप को अवेलेबल शो करें, तो ही हम उन्हें सिलेक्शन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। बात पहले आप और पहले आप की रट में ही निकल गई। 2021 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस और ख़ास तौर पे फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही। हारिस रऊफ, जो पहले टीम में इन या आउट होते रहते थे, उन्होंने टीम में अपनी जगह को पक्का किया, जबकि शाहीन शाह अफरीदी न्यू बॉल के एक सुपरस्टार बन के निकले। दिसंबर 2022 में नजम सेठी दोबारा से पीसीबी के चेयरमैन बन गए। मोहम्मद आमिर, जो एक तरफ ये कह चुके थे कि उन्हें पहली बार टीम में वापस लाने में नजम सेठी का एक बहुत बड़ा किरदार रहा था, नजम सेठी के बोर्ड चेयरमैन के तौर पर वापस आने पर भी अपनी रिटायरमेंट वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुए। 2022 में ही मोहम्मद आमिर ने लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान लेजेंड्स की टीम को रिप्रेजेंट किया। ये वो लीग है जो रिटायर्ड प्लेयर्स खेलते हैं, और सरप्राइजिंगली 2022 में पाकिस्तान लेजेंड टीम्स के कैप्टन कोई और नहीं बल्कि मिसबाह उल हक ही थे। इस दौरान मोहम्मद आमिर लीग क्रिकेट खेलते रहे और अभी भी खेल रहे हैं। हम उन्हें यहाँ उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बातें जैसे ब्रिटिश नेशनलिटी लेने या IPL का कॉन्ट्रैक्ट लेने जैसी बातों को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि आप किसी शख्स से
पर्सनल लड़ाई की वजह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना कैसे छोड़ सकते हैं? मोहम्मद आमिर ने लेजेंड्स लीग में मिसबाहुल हक की कैप्टनशिप में खेलकर अपने ताल्लुकात उनसे तो बेहतर बना लिए, तो फिर क्या मसला सिर्फ वकार यूनुस का ही था? वकार यूनुस से रिलेटेड बहुत से दूसरे क्रिकेटर्स ने भी बात की है, हम उस पर बात किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन अगर बात सिर्फ मोहम्मद आमिर की ही की जाए तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो मज़ा और जो नाम आप अपनी नेशनल टीम का कलर पहन के कमा सकते हैं, वो मज़ा दुनिया की किसी भी फ्रेंचाइज या लीग क्रिकेट खेलने में नहीं है। क्योंकि जो 3 आउट करने का मजा पाकिस्तान की किट में है वो लीग की क्रिकेट में नहीं है, ये लोगों को नहीं पता। 100% सही बात। मुझे उतना पीएसएल में 3 आउट करने का मजा नहीं आता जितना मैं पाकिस्तान की किट पहन के आउट करता हूं मजा आता। वो 3 मेरे लिए 6 आउट होते हैं। हमने आपके सामने हकाइक को रख दिया है, बाकी हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि क्या मोहम्मद आमिर को वाकई ही 2023 के वर्ल्ड कप के लिए वापस आना चाहिए या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है और इसी तरह की दूसरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।